राधे राधे मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं कि गुरु यदि आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हैं या धन भाव भी इसको कहा जाता है, धन भाव में बैठे हैं तो गुरु आपको किस तरीके का परिणाम देंगे। आज हम बात करेंगे दृष्टि के बारे में। गुरु की कौन कौन सी दृष्टि होती है। पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि गुरु की होती है। गुरु के घर कौन कौन से होते हैं, 9वां घर और 12वां घर, ये गुरु के घर होते हैं। यानी 9वीं राशि गुरु की होती है और 12वीं राशि भी गुरु की होती है। बड़ा परिवार आपका होगा, झूठ, शांत स्वभाव, पढ़ाई बीच में छोड़ेंगे, लोगों के राज आपको पता है, पैतृक संपत्ति आपको मिलेगी, धोखा मिलेगा। इन सब विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कुंडली में द्वितीय भाव में बैठकर गुरु आपको किस तरह का लाभ देते हैं। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं कि गुरु यदि आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हैं, द्वितीय भाव जो कि हमारा धन भाव होता है, बोलचाल का भाव होता है, हमारा परिवार का भाव होता है, यहाँ से हम इन सब चीज़ों को देखते हैं। और यदि गुरु यहाँ पर बैठ जाते हैं तो निश्चित रूप से मैंने पहले लिख दिया कि गुरु आपको परिवार बड़ा देते हैं। बड़ा परिवार का मतलब कि ज्वाइंट फैमिली जिसको हम बोलते हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पर मिलती है। आपको परिवार के साथ जुड़ाव देते हैं। आप अपने परिवार के बिना अकेलापन महसूस करते हैं। आप परिवार में रहना बहुत पसंद करते हैं। आपको परिवार के लोगों से लगाव होता है, उनकी ओर आप आकर्षित रहते हैं, उनके कार्य करने के लिए आप तत्पर रहते हैं, क्योंकि गुरु स्वयं बैठे हैं। हालांकि इस वजह से कई बार आपको नुकसान भी होता है, परंतु फिर भी गुरु बैठे हैं। आप तो अपनी मस्ती में मस्त हैं। आप तो सबके कल्याण के लिए पैदा हुए हैं। आप तो अपने परिवार की देखभाल पूरी तरह करेंगे, चाहे कोई आपको फिर भला कहे या बुरा कहे, इसका आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि गुरु आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं। अब देखिए, द्वितीय भाव में बैठकर गुरु आपको एक ऐसा व्यक्तित्व देते हैं कि आप झूठ भी बड़ी सफाई से बोलते हैं। आप जो झूठ बोलेंगे कोई आपका झूठ पकड़ नहीं पाएगा। आप इतनी सफाई से बोलते हैं, सामने वाले को सच प्रतीत होता है। वैसे तो आपका स्वभाव बिल्कुल शांत है, लड़ाई झगड़ा आपको पसंद नहीं है। आप बड़े शांत स्वभाव से काम करते हैं। कोई दो व्यक्तियों की बात होगी या आपसे कोई बात करेगा तो आप बहुत ज्यादा नहीं बोलते, बहुत ज्यादा जवाब भी नहीं देते, परंतु जब बोलेंगे तो बिल्कुल सटीक तीर के माफिक आपका शब्द काम करेंगे, आपके बोल काम करेंगे। आपको जो कहना है बड़ा स्पष्ट बोलेंगे, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे। आप नहीं बोलेंगे तो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, शांत स्वभाव रखेंगे, लेकिन जब बोलेंगे तो बिल्कुल टू दी पॉइंट बात करेंगे। जो आपको कहना है वो आप अपनी तरफ से बात को कह देंगे, क्योंकि गुरु बैठे हैं। आपके बोलने के भाव में गुरु बैठे हैं। यहाँ से आपका बोलचाल भी देखी जाती है, तो आप स्पष्ट बोलेंगे क्योंकि गुरु बैठे हैं। झूठ आपको पसंद नहीं है पर आप बोलते फिर भी हैं। दूसरा कोई बोले वो आपको बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन आप खुद से झूठ इतना सफाई से बोलते हैं, सामने वाले को लगता है कि सच बोल रहा है। तो ये गुरु यहाँ पर दूसरे भाव में बैठकर इस तरह के परिणाम देते हैं। अब देखिए, पढ़ाई बीच में ही छोड़ेंगे, गुरु आपको एक ऐसा मोड़ जरूर देते हैं जीवन में कि आप अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाते। या कई बार ऐसा भी देखा गया कि आप अपनी पढ़ाई तो पूरी कर लेते हैं, पढ़ाई जो आप पढ़ना चाहते हो कर लेते हैं, लेकिन पढ़ाई से हटकर कार्य को अंजाम देते हैं, क्योंकि गुरु की जब दृष्टि आपके 6ठे, 8वें और 10वें भाव पर पड़ती है तो गुरु आपको कर्म क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में निश्चित रूप से सफलता देते हैं। पर आप कई बार ऐसा देखा गया है, जो पढ़ाई आपने पढ़ी थी आप उसके अलग ही कुछ और कार्य कर रहे हैं। यानी आपको या तो पढ़ाई आप बीच में छोड़ देते हैं या उस पढ़ाई का फायदा ही नहीं मिल पाता, ऐसा भी देखा जाता है। अब देखिए, गुरु की दृष्टि जो पड़ती है, पंचम दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ती है, रोग, ऋण और शत्रु के भाव पर पड़ती है। तो शत्रु तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, शत्रु आपको कुछ भी नहीं कह पाएंगे। ऋण, आप अगर किसी से कोई कर्ज ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं, तो बड़े आसानी से आप उतार भी देंगे, क्योंकि आपका मन साफ है। आपको हमेशा उसकी चिंता रहेगी, आप निश्चित रूप से उसको उतार भी देंगे। अब यहां पर बैठकर गुरु आपको पेट का रोग जरूर देते हैं। आप पेट से थोड़ा परेशान रहते हैं, कब्ज रहेगी या आपको पेट की, लीवर की कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होती है, क्योंकि गुरु आपके रोग, ऋण, शत्रु के भाव को देखते हैं। अब बात करते हैं, गुरु जब आपके अष्टम भाव को देखते हैं तो क्या होता है। अष्टम भाव हमारा अकल्ट साइंस का होता है। अष्टम भाव हमारा तंत्र मंत्र विद्या का भाव होता है, मृत्यु का भाव होता है। अब जब गुरु यहाँ पर देख रहे होते हैं तो आप बड़े मस्त होकर कार्य करें। आपको जीवन में गुरु एक ऐसी अदृश्य शक्ति देते हैं, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, एक ऐसी क्षमता देते हैं, एक ऐसी ताकत देते हैं कि आपको ये लगेगा कई बार कि मुझे कोई भी मेरे साथ ये गलत होना था, मुझे पहले से आभास हो गया। अरे हाँ,
मुझे तो ये पहले से पता है कुछ ऐसा मेरे साथ जीवन में होने वाला था, ये तो सीन मैंने देखा हुआ है। ऐसी चीजें आपके साथ होती है क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है, तो आपको पहले से चीजों का आभास होना शुरू हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि अरे उस व्यक्ति का एक्सीडेंट होने वाला था और पता नहीं कौन सी अदृश्य शक्ति ने उठाकर उसको दूर फेंक दिया। वो गुरु की दृष्टि है, गुरु का हाथ है। मैंने आपको बताया, 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। जो खुद कोई कुछ नहीं कर सकता, कुंडली में कोई भी ग्रह आपको वो फल नहीं दे सकता जो गुरु दे सकता है। जब गुरु मौज में आता है तो सब कुछ लुटा देता है, सब कुछ दे देता है। तो जब गुरु की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ती है, आपके मृत्यु के भाव पर पड़ती है, तो गुरु मौत के मुंह से भी आपको निकाल लेता है। गुरु आपके साथ हर पल हर क्षण कदम से कदम मिलाकर आगे चलता है। आपको जहां कोई दिक्कत आती है गुरु आपको गोद में उठा लेता है, क्योंकि गुरु है, गुरु ज्ञान का महासागर है। गुरु तो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य करता है। गुरु आपको ताकत, वो हिम्मत, वो शक्ति बख्शता है कि आप अपने कार्यों को बड़े आसानी से करते हैं और मस्त होकर जीवन जीते हैं। अष्टम पर जब गुरु की दृष्टि पड़ती है तो निश्चित रूप से आपके साथ कुछ अलग ही चमत्कार जीवन में होने शुरू हो जाते हैं। आपके कार्य कैसे हो रहे हैं, कौन कर रहा है, कब कर रहा है, आपको कुछ नहीं पता होता, लेकिन आपके जीवन में बहुत सारी चीजें अपने आप होती चली जाती हैं और फिर आपको पता लगता है अरे कोई ब्लेसिंग्स मेरे साथ है जो मुझे मेरे कार्य करने के लिए मजबूती से आगे बढ़ा रही है, मुझे पुशअप कर रही है। वो गुरु की दृष्टि है, वो गुरु है जो आपको देख रहा है। यही आपके कार्य क्षेत्र पे भी होता है। आप अपने कार्य क्षेत्र में भी जमकर कार्य करते हैं, आपको अपने कार्य से बहुत प्रेम होता है। आप जिस कार्य को करेंगे मन से करेंगे और नहीं करेंगे तो फिर आपको बॉडी में आलस भी भरा रहेगा। नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं करेंगे और करेंगे तो उसको मन से करेंगे। आपको लोगों के राज बहुत लोगों के पता है। लोग आपके पास बैठते हैं, अपने बारे में बताते हैं, आप सुनते सबकी हैं लेकिन बोलते कम हैं, पर आपको पता सबके बारे में होता है। और जिस दिन जब कोई वो व्यक्ति जिसके बारे में आपको पता है और वो जब आपको परेशान करता है तो आप उसके राज तुरंत उगल देते हैं। आप वो सब बोल देते हैं जो आपको पता है और आप सामने वाले को एहसास करा देते हैं कि मैं मूर्ख नहीं हूं, मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है। क्योंकि गुरु बैठा है भैया, वो आपको सब कुछ ये इस तरह की क्षमताएं देता है। आपको लोगों के, दुनिया भर के लोगों के राज पता है लेकिन आप बोलते नहीं है। मौका आता है उस दिन सब कुछ उगल देते हैं, सामने वाले को चित्त कर देते हैं, चारों खाने चित्त, क्योंकि गुरु आपको ऐसी क्षमता देते हैं। पैतृक संपत्ति आपकी कोई नहीं छीन सकता। आपको, यदि आपने किसी को पैसा उधार दिया है तो कई बार ऐसा देखा गया है कि आपको धोखा मिलता है। पैसा आपका मरेगा नहीं, आपको लेट सवेर करेगा, परेशान करेगा, धोखा देगा, धोखे से आपसे पैसे ले लेगा, झूठ बोलकर आपसे पैसे ले लेगा, लेकिन आपको यहाँ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पैसा नहीं मरेगा, मिल जाएगा, लेकिन कुछ समय लग जाता है। पैतृक संपत्ति आपको डेफिनेटली मिलेगी। कर्म क्षेत्र पर गुरु की दृष्टि जाती है, दशम भाव पर दृष्टि जाती है तो गुरु आपको कर्मठ बनाते हैं, मेहनती बनाते हैं, ईमानदारी से, लगन से आप कार्य को करते हैं। और यदि आप इस तरह से गुरु के आशीर्वाद से आगे बढ़ते चले जाते हैं तो निश्चित रूप से आप जीवन के सभी आयामों को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। अब गुरु के बारे में एक चीज और कहना चाहूंगा कि जिनकी कुंडली में गुरु खराब है, गुरु खराब कभी नहीं होता। ऐसा कुछ लोगों को कहा जाता है कि गुरु खराब है, उच्च का है या नीच का है, उन चीजों का प्रभाव कुंडली पर आता है, परंतु गुरु कभी खराब नहीं होता। गुरु हमेशा कुंडली में चाहे जहां बैठा हो, जहां दृष्टि डाल देता है, गुरु कल्याण ही करता है। गुरु की दृष्टि तलाक से तक से बचा लेती है, गुरु की दृष्टि व्यक्ति को डूबते हुए को बचा लेती है, क्योंकि गुरु है, गुरु कल्याण करने के लिए आता है। जिन्हें ये लगता है कि मेरी कुंडली में गुरु मुझे अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, वो लोग अपने आध्यात्मिक गुरु जरूर बनाएं। मैंने खुद अपने आध्यात्मिक गुरु बनाए हुए हैं, आप भी आध्यात्मिक गुरु बनाएं और जीवन में सफलता का आनंद लें, क्योंकि गुरु एकमात्र कुंडली में ऐसा ग्रह है कि यदि आपका गुरु मजबूत है तो आपको कुंडली के बाकी ग्रहों को देखने की और सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपके बाकी सभी ग्रह पॉजिटिव हो जाते हैं यदि आपका गुरु सही है। 6, 8 और 12 भाव को वैसे भी गलत भाव माना जाता है, लेकिन जब गुरु की दृष्टि 6 भाव पर और 12वें भाव पर पड़ जाती है तो निश्चित रूप से गुरु वहां भी मंगल कर देता है, क्योंकि गुरु तो प्रकाश है। जहां अंधेरा होगा वहां भी गुरु रोशनी कर देगा। गुरु बैठा है, गुरु तो प्रकाश है, गुरु तो ताकत है, गुरु तो क्षमता है, गुरु ज्ञान का भंडार है। गुरु वो सब है जो हम नहीं समझ सकते। जब हमारी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है तब गुरु की शक्ति काम करनी शुरू करती है, तब हम समझते हैं कि गुरु की शक्ति हमारे साथ काम कर रही है, क्योंकि गुरु बैठा है कुंडली में। भैया गुरु आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब
गुरु आपको हमेशा पॉजिटिव परिणाम दे, इसके लिए आप गुरु जरूर धारण करें, आध्यात्मिक गुरु जरूर बनाएं। निश्चित रूप से आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ जाएंगे और निश्चित रूप से नए आयामों को प्राप्त कर लेंगे। मित्रों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। गुरु आपके किस भाव में बैठे हैं और किस तरीके का परिणाम दे रहे हैं वो भी हमें कमेंट में बताएं। वीडियो आपको कैसी लगी ये बताएं। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। राधे राधे मित्रों, धन्यवाद।